हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइज, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस एसएससी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ये जो नोटिस है जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो कि 2023 में हुए थे पेपर 1, और उसका पेपर 2 जो होना है उसके रिगार्डिंग है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना होगा गाइज, चाहे आप एसएससी जेई सेकंड पेपर देने वाले हो या फिर एक नए एस्पिरेंट हो जो एसएससी जेई 2024 को टारगेट कर रहा है और उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले इस नोटिस में दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या है इसका, रिगार्डिंग नेसेसरी टेबल, जैसे कि IS 456 जो सिविल एस्पिरेंट होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, उनको इस कोड की जो जरूरत होती है उसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि कैसा कैलसी आपको अलाउ होगा या फिर वहाँ पे मिलेगा या फिर स्क्रीन पे होगा। वो सारी डिटेल आपको वन बाय वन पढ़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट प्लीज नोट दैट द टेबल रिक्वायर्ड ऑफ IS 456 2000 कोड practice which used to be given in the printed booklet form, this has now been made available on the candidate console। मतलब जब आप स्क्रीन खोलेंगे तो गाइज आप एक बात समझ लो कि पहले जो देखा जाता था कि बच्चों को वहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में मिलता था, अब क्या होगा, अब आपका ऑब्वियस सी बात है कि CBT टेस्ट हो गया, यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया सेकंड पेपर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट कंसोल, कैंडिडेट की जो स्क्रीन होगी ना उसमें इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, यू विल फाइंड दिस टेबल नेक्स्ट टू द इंस्ट्रक्शन ऑप्शन अंडर द यूजफुल डेटा। इंस्ट्रक्शन ऑप्शन के बगल में यूजफुल डेटा का ऑप्शन होगा। उस यूजफुल डेटा में आपको IS 456 या जो भी स्टील टेबल, जो भी डेटा रिक्वायर होगा वो वहाँ पे मेंशन होगा सारा का सारा। आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, स्टील टेबल या IS 456 कुछ नहीं ले जाना है, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको यूजफुल डेटा सेक्शन में अवेलेबल होगा। अब आगे देखते हैं, दिस बटन विल बी एक्टिव थ्रू आउट द एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट कैन क्लिक दिस बटन टू रेफर। यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के दौरान, यानी कि 2 घंटे तक आपके पास ये बटन एक्टिवेट रहेगा। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे आपको यूजफुल डेटा किसी भी पेज पर रहोगे वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट। अब देखिए कैलकुलेटर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर विल नाउ ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी इन्होंने हटा दिया कि ले नहीं जाना, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके पास रहेगा। जैसा गेट में आपने देखा है, गेट में कैलसी आपको मिलता है, उसी तरीके से इस एग्जामिनेशन में भी कर दिया गया। यहाँ पे अब आपको कैलकुलेटर जो होगा ऑन स्क्रीन अवेलेबल रहेगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे कौन सा कैलसी ले जाएं, बार बार वीडियो देखते थे, ये सर मेरे पास 91 MS है, 100 MS है, 991 ES है। अब ये सब छुटकारा आपको मिल गया, इक्वल हो गया सबके लिए, है ना। जो कैलसी मिलेगा आपको स्क्रीन पे वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर ही रहेगा, उससे सारे कैलकुलेशन उसी तरीके से होंगे। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है उस कैलसी को यूज़ करना, जिससे हम यूज टू ना हो, स्क्रीन पे बार बार क्लिक करना पड़ता है माउस से। तो वो तो आपके लिए भी है और बाकी सभी बच्चों के लिए है। सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ये सिचुएशन सेम रहने वाली है। दिस विल बी अवेलेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन इमेज एज द कैलकुलेटर आइकन। जो आपकी इमेज दिखाई देगी लेफ्ट साइड में, उसी के बगल में एक कैलकुलेटर का आइकन होगा। इन्होंने बोला है कि उसी आइकन को क्लिक करेंगे तो कैलसी आपका साइड में खुल जाएगा। उस कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है। और क्लियरली नोट में मेंशन है, नो फिजिकल वर्जन ऑफ टेबल एंड कैलकुलेटर विल बी अलाउड। और यहाँ पे देखिए 6/11/2023 का ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नोटिस आपका एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। तो सारे के सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने शेयर कर दिए। और जितने भी बच्चे CBT 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट गाइज, है ना। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, इन सब बातों का ख्याल रखिएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए है वो सबके लिए है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा बेटर है। आप कैलसी ले जाते हैं, कोई दूसरी कैलसी ले गया, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि वो प्रोग्रामेबल है, ऐसा वैसा। यहाँ पे अब सबको इक्वल कैलसी मिलेगा जो कि ऑन स्क्रीन मिलेगा और आपको वहीं पे पेपर देना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।